अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1330वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आयशा की ख़ुदकुशी की बात से हमने निकाह के उन्वानात पर और हमारे समाज के अंदर वो कौन कौन सी ख़राबियाँ हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसने हमारे घरों के माहौल को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि 4 में से 1 घर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे मियाँ बीवी के कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर है। हर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, 498 के केसेस है। और मैं इससे पहले कई मरतबा मिसाल दे के बता चुका हूँ कि यही चीज़ आपको किसी भी अरब मुल्क के अंदर नहीं मिलेगी। इंडोनेशिया, मलेशिया जो बाद में ईमान में दाखिल हुए, लेकिन उन मुल्कों में भी आप देखोगे तो वहाँ तो कोई भी मर्द वहाँ का ऐसा नहीं है जिसकी 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ ना हों। उसके बावजूद ये तलाक़ वाले मसाइल, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े वाले मसाइल और जो मसाइल हमारे अपने मुल्क में हैं, हमारे यहाँ क्यों है, दूसरी जगह क्यों नहीं है? ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूक़ की पामाली की वजह से है। आप हक़ अदा करो ना। देखो, आप हर एक का हक़ जो है अगर आप अदा करेंगे ना तो ये कभी भी मसले मसाइल नहीं पैदा होंगे। हमारे यहाँ पे हुकूक़ की पामाली कैसी है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि दीन का इल्म हमने घरों में नहीं। देखो, दीन किसे कहते हैं? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, दीन जो है ना वो 5 चीज़ों का नाम है। दीन सिर्फ जुब्बा पहनने का नाम नहीं है, दीन सिर्फ ज़ाहिरी वज़ाक़ता को संवारने का नाम नहीं है, या दीन किसी एक इबादत को पकड़ के बैठने का नाम नहीं है। 5 चीज़ों के मजमूए का नाम, एक तो अक़ाइद दुरुस्त होना चाहिए, दूसरे इबादत है, मुआशरत है, मुआमलात है, हुस्न अखलाक है। ये तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम दीन है। अब आप सोचो ना, क्या ये तमाम बातें हमारे अपने घरों के अंदर है? हमारी मुआशरत और मुआमलात में दीन मौजूद है? जब नहीं है तो हम किस टाइप के हम दीनदार हैं? अब देखो, हमारे घरों का माहौल मैं आपको बताता हूँ। हमने घरों की 4 दीवारी में दीन को आने क्यों नहीं दिया? हमारे घरों में अगर आज भी जो सास की हुक्मरानी है, सास की हुकूमत है, अगर वो हमारे घरों के अंदर आज भी चल रही है तो मैं समझता हूँ अभी हमारे घरों में दीन नहीं आया है। अभी हमारे घरों में दीन नहीं आया है। अगर आज भी हमारे घर की सास वो पूरे घर की मुखिया बन के बैठी हुई है, भाई बन के बैठी हुई है, और जैसे हमारे हिंदी न्यूज़ टीवी चैनलों पे जो सीरियल बताते हैं, वो सीरियलों में की सास अगर मुसलमान घराने की भी सास है तो हमारे घरों में दीन नहीं आया है। इसलिए कि मसाइल देखो हमारे घरानों के कैसे हैं। ये जो आयशा के जैसी बेटियां और उसके जैसी आज लाखों लड़कियां ऐसी है जो सास के जुल्म सितम से परेशान हैं। मर्द तो काम पे चले जाते हैं, मर्द तो घरों में रहते नहीं हैं। अब सास को, बहू को, दोनों को साथ में रहना पड़ता है। अब वो रहने के दरमियान में वो जो बहू है, सास को ऐसा लगता है ये मेरे घर की बांदी है, ये मेरे घर की ग़ुलाम है, ये मेरे घर की जो है ज़र ख़रीद कनीज़ है, जैसा मैंने बोली इसने वैसा ही करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे घरानों के मसाइल कैसे हैं। एक नौजवान जिसका सुबह के वक्त में निकाह हुआ, उस नौजवान का मगरिब बाद मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगा, मौलाना सुबह में मेरा निकाह हुआ, दोपहर में हम लोग दुल्हन को रुखसती करके अपने घर पे लेके आ चुके हैं। मैं बोला फिर बोले मसला ऐसा है, मेरी वालिदा वो मुझे ये कह रही है कि तू अपने बीवी से मुलाकात नहीं कर सकता है। मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो बोले मेरी वालिदा का कहना ऐसा है कि मेरी वालिदा ने गौसे पाक की मन्नत मानी हुई है कि जब भी मेरे बेटे का निकाह होगा 1 महीने तक वो अपने बीवी से मुलाकात नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए मोहतरम दोस्तों, ये किस टाइप की मन्नत है? ये किस किस्म की मन्नत है? या वो माँ जांचना चाहती है, परखना चाहती है कि अब मेरे बेटे का अभी निकाह हुआ है तो वो अपने बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करता है या माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है? अगर उसको माँ से मोहब्बत रहेंगी, यानी माँ जो है उसकी मोहब्बत के पैमाने को अब जांच रही है। मुझे आप बताइए ना, या ये बेदीनी है या नहीं है? और सिर्फ एक घर का मसला नहीं है। एक स्टूडेंट हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स के अंदर पढ़ता था, उस नौजवान ने मुझे मैसेज किया
और उसने कहा, क्योंकि हम दूल्हा दुल्हन कोर्स में जब मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद 15 मिनट टाइम देते हैं सवाल पूछने के लिए, किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है तो सवाल पूछो। वो नौजवान ने वो सवाल पूछा, उसने कहा, बोले मौलाना मेरा निकाह हो के चंद महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरी वालिदा का ये ऑर्डर और ये हुक्म है कि दोनों मियाँ बीवी उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करके नहीं सो सकते, दरवाज़ा खुला होना चाहिए, और ख़ुद मेरी वालिदा वो दरवाज़े के पास में तकिया लगा के आराम करती है रखवाली के वास्ते में, निगहबानी के वास्ते। मुझे आप बताइए मोहतरम दोस्तों, हम हमारे भारतीय समाज के अंदर या हम अपने मुल्क में किस इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे हैं, या ये कौन सा इस्लाम है? या कहाँ ऐसी हमको तालीम मिली हुई है कि एक माँ वो ये भी गवारा नहीं कर रही है कि उसके घर में बहू आई हुई है और बहू आने के बाद में जो है वो अपने घर का यानी जो दूल्हा दुल्हन है वो दरवाज़ा बंद करके भी सो सके। मुझे आप बताइए ना, यही मसाइल है, यही मसाइल जिसकी वजह से आज हमारे घरों के अंदर उम्मत की बेटियां महफूज नहीं है, उन पे जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टीवी सीरियलों की देन है। क्योंकि कुरान वाला इस्लाम, हदीस वाला इस्लाम और जो अल्लाह के नबी वाला इस्लाम था, जिसके अंदर औरत को जो हुकूक दिए गए थे उसमें तो उसको पूरी आज़ादी थी। यहाँ तो अल्लाह के नबी की हदीस में फरमाया कि मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं तो भी उनको उसके ऊपर सवाब मिलता है। अगर शोहर अपनी किसी बात से अपनी बीवी का दिल खुश करता है तो भी उनको सवाब मिलता है। अब यहाँ पे क्या मियाँ बीवी हंसी मजाक करेंगे और क्या शोहर अपने बीवी का दिल खुश करेगा, जहाँ पे उसकी माँ ही दरवाजे के पास कान लगा के खड़ी हुई है सुनने के वास्ते में। दोनों क्या बातें कर रहे, दोनों का आपस में क्या मुआमला चल रहा, दोनों के दरमियान में पता नहीं क्या क्या दोनों है जो है इश्क और मोहब्बत में कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाते, बिला वजह का जो है सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जलन की वजह से। कई वाक़ियात है, एक वाक़िया नहीं है। और वाक़ियात सुनाता हूँ मैं आपको। एक साहब मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने मुझे कहा ईशा की नमाज़ के बाद में, बोले भाई किधर जा रहे हो? मैं बोला मैं फ़लानी जगह जा रहा हूँ। अरे बोले मुझे ज़रा घर तक छोड़ देना। मैं बोला ठीक है छोड़ देता हूँ मैं आपको। अब उन साहब ने जो है जो 150-200 रुपये का कैडबरी चॉकलेट रहता है इतना बड़ा, उन्होंने वो चॉकलेट लिए रास्ते में दुकान से और उसको जो है ना ये ऐसा यहाँ खोल के बनियन के अंदर ऐसा रख के उसको उन्होंने लगा दिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई कैडबरी चॉकलेट पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ, कोई इंसान ऐसा बनियन के अंदर उसको रख के लेकर जा रहा है। जेब में लेके जाओ ना हज़रत। बोले मैं जेब में नहीं ले जा सकता। मैं बोला क्यों नहीं ले जा सकते? बोले इसलिए नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि मेरी वालिदा घर के अंदर जैसे ही मैं दाखिल हूँगा सबसे पहले वो दोनों जेब चेक करती है, बोले हाथ लगा के, कि पता नहीं बीवी को खिलाने के वास्ते में पता नहीं क्या लेके आ गया, और दोनों जो है कमरे में बैठ के अकेले में क्या गुल छर्रे उड़ाते, क्या क्या मिठाइयाँ खाते, एक दूसरे को कैडबरी चॉकलेट खिलाते, और पता नहीं दोनों जो है किस तरह का ऐश और आराम करते। इसके लिए बोले मैं अगर जेब में लेके जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। बोले इसके लिए मैं बनियन में घुसेड़ के उसको अंदर छुपा के ऐसी हालत में लेके जा रहा हूँ ताकि मेरी वालिदा की नज़र ना पड़े। आप मुझे बताइए मोहतरम दोस्तों, एक शोहर उसको इतना भी फ्रीडम नहीं है कि अपने बीवी को कैडबरी चॉकलेट जिसकी कीमत मुश्किल से 100 से 150 रुपये होती है वो भी पूरी बशाशत के साथ में खिला सके। किस समाज में जी रहे हैं हम लोग? बताओ ना मुझे आप, किस मेंटालिटी के साथ में हम जी रहे हैं जहाँ पे शोहर को इतना भी फ्रीडम नहीं है वो अपनी बीवी के साथ में। बहुत वाक़ियात है मेरे पास सुनाने के लिए। हम लोग खाना खा रहे थे एक दोस्त के ऑफिस में, और खाना खाते खाते मैंने उनसे कहा माशाअल्लाह क्या बेहतरीन सालन बना है, क्या बेहतरीन दाल बनी है, भाजी बनी है, रोटी बनी है, किसने बनाया है? बोले मेरे घरवाली ने। तो मैं बोला ज़रा घरवाली की तारीफ़ भी करते जाओ यार घर पे। बोले नहीं कर सकता। मैं बोला क्यों नहीं कर सकते? बोले अगर मैंने दस्तरखान के ऊपर मेरे घरवाली के पकाए हुए खाने की तारीफ़ कर दिया तो समझ जाना कि मेरी वालिदा का जो एटमी पावर है, जो मिसाइल सिस्टम है, वो 2-4 दिन के लिए ओपन
उसके बाद धड़ाधड़ मिज़ाइल, ये मिज़ाइल, उसके बाद वो मिज़ाइल। मतलब ये है कि एक बार वो बड़ी बी का मुंह खुल गया, उसके बाद में 4-5 दिन बंद ही नहीं होता। बोले वो कि मैंने पूरी ज़िंदगी भर से खिलाई, कभी मेरी तारीफ़ करे नहीं, कभी मेरे रोटियां के बारे में ऐसा नहीं बोले, कभी मेरे सालन के बारे में नहीं बोले, कभी मेरी दाल के बारे में नहीं बोले। अच्छे लग रहे, अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए तो आने वाली औरतों के, हाँ उन्होंने खिला के बड़ा करे तुमको, उनका पसंद आएगा, हमारा क्यों पसंद आएगा, ऐसा ही नहीं बोले। और भी बहुत सारी बातें। अब मुझे आप बताओ मेरे मोहतरम दोस्तों, हम किस समाज में जी रहे हैं जिस समाज के अंदर एक शोहर वो अपने बीवी के खुल के दस्तरखान के ऊपर तारीफ़ भी नहीं कर सकता है, इस डर की वजह से उसकी माँ को और बाप को बुरा ना लग जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए यार। तो ये जो मसाइल है ना, ये मसाइल सिर्फ देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, बयानों में बोलने से हल नहीं होंगे। आप चाहे 5 जुमा नहीं 50 जुमा भी अगर इसके ऊपर बयान करेंगे, और घर की जो माँ बहनें और मस्तूरात है, अगर उनके अंदर ये दीन नहीं आएगा घरेलू और मुआशरत वाला, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इससे। हमको अपने घरों में दीन लाना ज़रूरी है। हमारी घर की जो सास है उसको उसका दीन पता होना चाहिए, जो बहू है उसको उसका दीन पता होना चाहिए, बीवी को उसका दीन, शोहर को उसका दीन। जब तक हर एक को उसका दीन पता नहीं होगा ये मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। और ये सब बातें कब पता होंगी? हम अपने घरों के अंदर जब तालीम को ज़िंदा करेंगे। और तालीम सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल या मुंतखबा हदीस की तालीम नहीं है, बल्कि उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी किताबें जो मुआशरत वाली आती है और जो मुआमलात वाली आती है, और घरों में पढ़ने के जो मसाइल की किताबें आती है, जैसे बहिश्ती ज़ेवर है। बहिश्ती ज़ेवर के अलावा और जो है हकीम अख्तर साहब की और हकीम अब्दुल हई साहब, डॉक्टर अब्दुल हई साहब की एक किताब है ख़वातीन के ताल्लुक़ से। ऐसी किताबों की तालीम भी हमारे घरों के अंदर होना चाहिए। तब हमारे घर की जो मस्तूरात है उनको हुकूक पता चलेंगे कि किसका किस पे क्या हक़ है। और ख़ाली पता चलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको अमल में लाना ज़रूरी है। तो ये मसाइल हल होंगे मेरे मोहतरम दोस्तों। वरना एक आयशा का मसला नहीं है, ऐसी लाखों आयशाएँ हमारे घरों के अंदर है, सिसक रही है, वो सिसक रही है। अगर उसको अपने मायके जाना है, वो बीवी अपने शोहर की है और शोहर की जिम्मेदारी है वो अपने बीवी को परमिशन दे या ना दे। लेकिन हमारे भारतीय मुस्लिम समाज के अंदर आपको सब वही चीज़ें मिलेंगी गैरों वाली। एक औरत को अगर उसके मायके जाना है, उसको अपने शोहर से इजाज़त लेना है, उसको अपने सास से इजाज़त लेना है, उसको अपनी बड़ी ननन से इजाज़त लेना है, उसको अपने बड़े देवर से इजाज़त लेना है, उसको अपने ससरे से इजाज़त लेना है, उसको अपनी तमाम देवरानियों जिठानियों और पता नहीं घर के अंदर क्या क्या कौन कौन होते हैं, वो सब से ऐसा एक अप्रूवल लेके, ये एक अप्रूवल लेटर है। और इसके ऊपर जैसा आपने देखे होंगे ना ऑफिस के अंदर, जैसे बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे फाइल लेके घूमना पड़ता है, तो सबका अप्रूवल मिलता है छुट्टी के वास्ते में। और अगर मान लो उस बेचारी ने गलती से ये पूरी लिस्ट में से जितने भी अधिकारी थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, उनमें से किसी एक को भी मिस कर दिया या छोड़ दिया, या एक आधे ननन से या एक आधे जिठानी से इजाज़त नहीं ली, तो उसका उसके मायके जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं। क्योंकि वहाँ फिर उसको ये टेंशन कि तूने आते वक्त जो है जिठानी की इजाज़त नहीं ली थी, या देवरानी की इजाज़त नहीं ली थी, या ननन की इजाज़त नहीं ली थी, या फुलाने की इजाज़त रह गई भी है। अब उसको हमेशा की नाराज़गी ये रहेगी कि जाते वक्त मुझे भी सलामी ठोकी नहीं गई, बोल के मेरी सलामी बाकी रह गई हुई है। ये कौन सा मुआशरा है यार, मेरे तो समझ में नहीं आता है। इस तरह के रसूम, इस तरह के रसूमात, इस तरह की खुराफात हमने अपने कौन सा मतलब कहाँ है ये, किस इस्लाम के अंदर है, मुझे आप बताइए कब निकलेंगी। और ये सारी चीज़ें जब तक घरों के अंदर से निकलेंगी नहीं, तो ये ना ये तलाक़ के केसेस पे स्टॉप हो सकता है, ना लड़ाई झगड़े पे, ना 498 पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब कल इंशाअल्लाह हम इस उन्वान को वाज़ेह करेंगे जो लड़की वालों का अपने दामाद के और उसकी फैमिलीज़ के अंदर ओवर इंटरफेयर होता है, जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।